नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के टीयर 2 पेपर की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से ही टीयर 2 की भी प्रिपरेशन आप साइड से करते रहो, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीयर 2 में 2 पैराग्राफ आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन पेपर में। एक रहेगा इंग्लिश में और दूसरा पैराग्राफ रहेगा आपके सब्सिडरी लैंग्वेज में, जो आप फॉर्म फिल करते टाइम में जो लैंग्वेज आप लोगों ने डाला होगा। सपोज करिए किसी कैंडिडेट ने अपना लैंग्वेज हिंदी डाला, ठीक है, उसका स्टेट लैंग्वेज हिंदी होगा, तो किसी बच्चे ने अपना सब्सिडरी लैंग्वेज हिंदी डाला, ठीक है। तो उसको 2 पैराग्राफ मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, एक मिलेगा इंग्लिश में और दूसरा मिलेगा हिंदी में। इंग्लिश को उसको कन्वर्ट करना है हिंदी में और हिंदी को उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ठीक है। इसके लिए होगा 20 मार्क्स और इसके लिए होगा 20 मार्क्स, दोनों मिलकर हो जाएंगे 40 मार्क्स, ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस ये दोनों के लिए कंपलसरी है, ठीक है, ये दोनों के लिए कंपलसरी है। टीयर 2 आपके दो पार्ट में बटा हुआ है। टीयर 2 आपका फिर 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक आपका जो मैंने अभी बताया पैराग्राफ राइटिंग, जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा, और दूसरा जो है इसमें एक आपका स्पीकिंग एबिलिटी चेक किया जाएगा, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स का होगा। तो ये जो स्पीकिंग एबिलिटी है ना, ये एमटीएस वालों के लिए नहीं है, ये केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए है। यानी कि कुल मिलाकर के टीयर 2 जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए ये टोटल हो गया 50 मार्क्स का और एमटीएस वालों के लिए हो गया 40 मार्क्स का, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों को 20 आउट ऑफ 50 लाना है और एमटीएस वालों को 16 आउट ऑफ 40 लाना है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि कैसे टीयर 2 की तैयारी हम घर बैठे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एडिटोरियल जो होता है न्यूज़पेपर के बीच में आपको मिलेगा, किसी राइटर जो फेमस राइटर होते हैं वो लिखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो जैसे कोई भी ज्वलंत मुद्दा होगा, अभी करंट में कोई भी मुद्दा होगा, जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध था वो था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे रूस यूक्रेन युद्ध से कितना बदला विश्व। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो है ना आपको न्यूज़पेपर से निकालने हैं और उसको इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आपका लैंग्वेज मान लीजिए अगर बंगाली हो तो बंगाली न्यूज़पेपर उठाइए और बीच का जो एडिटोरियल होता है जिसमें संपादक जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं किसी करंट मुद्दे पे, तो उसको आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊर्जा संकट से उद्यमिता पर दुष्प्रभाव, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक था जो कि 2019 के टीयर 2 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं टीयर 2 के लिए? टीयर 2 के लिए टॉपिक हो सकता है आपका एनवायरनमेंट, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऊर्जा संकट से उद्यमिता पर दुष्प्रभाव, या आपका जो करंट जो भी चल रहा है, जैसे कि अभी यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा था रसिया का, वो हो सकता है, यानी कि एनवायरनमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। ज़्यादातर ये लोग फोकस करते हैं पॉलिटिकल रिलेशन 2 देशों के बीच में, या जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है तो उसके बारे में हो सकता है। और ये जो मुद्दा है ये हमेशा रहता है, इन्वायरमेंट का जो मुद्दा है ये हमेशा ज्वलंत मुद्दा रहता है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे आप फोकस करें, न्यूज़पेपर उठाएं और उसके एडिटोरियल को आप अपने इंग्लिश का न्यूज़पेपर है तो अपने सब्सिडरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। अगर हिंदी का पेपर है तो आप उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। बंगाली का पेपर है तो उसको भी आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ग्रामर है, ग्रामर और सेंटेंस राइटिंग दोनों, ग्रामर और सेंटेंस राइटिंग दोनों आपका मजबूत होगा और ये दोनों ही उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा।